करीब 6.5 लाख रुपए के बिटकॉइन के बाद अब हम बात करेंगे 1 रुपए की। आज मेरे हाथ में 1 रुपए का ये नोट है जो मैंने बड़ी मुश्किल से कहीं से ढूंढ कर निकाला है। भारत के लोगों की नजर में अब 1 रुपए के नोट की कोई कीमत नहीं है और आज के दौर में ये नोट सिर्फ शादी ब्याह और शगुन के लिफाफों में ही देखने को मिलता है। आपके पास भी शायद बड़ी मुश्किल से ये नोट आपको देखने को मिलेगा। वक्त और विकास की आंधी में 1 रुपए का नोट आज भी किसी तरीके से खड़ा हुआ है और इसकी वजह यह है कि 1 रुपए के नोट से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। एक रुपए का नोट आज 100 साल का यानी 100 वर्ष का हो गया। हिंदुस्तान और आगे बढ़ा। वो दौर भी आया जब अंग्रेजों ने वर्ष 1940 में 1 रुपए का नोट फिर जारी किया। इस वक्त हमारे साथ कपिल गुप्ता हैं। कपिल गुप्ता के पास एक बड़ी लंबी कलेक्शन है 1 रुपए के नोट की। एक कलेक्टर के लिए इसकी बहुत ज़्यादा कीमत होती है क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें इतने ज़्यादा प्रीफिक्स और वैरायटी होती है। एक आम लोगों के लिए तो आप ये देखोगे सिर्फ 1 का नोट है, पर इसमें इतनी ज़्यादा वैरायटी निकलती है। जैसे आपको अल्फ़ाबेटिकली मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा आपको जी। जैसे ये एक ही ईयर है सारा, पर इसमें हर ईयर में जो प्रीफिक्स है VWYFNJUP, कहने का मतलब है इसमें एक ही ईयर में करीबन 30-35 प्रीफिक्स आते हैं। 1 रुपए वाला नोट है वो किस वित्त सचिव के सिग्नेचर वाला नोट है। तो सिंपली आपको सिर्फ इतना सा हमें बताना है कि आपके पास जो 1 रुपए वाले नोट है वो किस वित्त सचिव के सिग्नेचर वाले नोट है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप डायरेक्टली बायर से कांटेक्ट कर सकते हैं, कितने दिनों में आपका नोट सेल होगा, क्या प्रोसेस है। देखिए इसमें आपको कहीं भी किसी बायर के पास नहीं जाना है, ना किसी ऑक्शन हाउस में जाना है और ना ही किसी एग्जीबिशन में आपको जाने की जरूरत है। आप अपने घर बैठे ही सेल कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको कांटेक्ट करना है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद आपको मिलेगा एक बेल का आइकन। इस पर क्लिक करने के बाद ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बायर से कैसे कांटेक्ट करना है इससे पहले मैं आपको नोट के बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप इस नोट को देखेंगे तो ये नोट की वैल्यू जो है आपको करेंसी की कंडीशन पे भी डिपेंड करती है। यानी कि आपका नोट अगर बहुत ही ज़्यादा पुराना है या कहीं कहीं से फट गया है तो वो नोट ज़्यादातर चांसेस है कि नहीं सेल होगा। नोट ठीक ठाक कंडीशन में होना चाहिए, मतलब फटे हुए नहीं होना चाहिए। पुराना भी नोट है चलेगा, लेकिन कहीं से जैसे कि बहुत सारे नोट एक रद्दी टाइप के हो जाते हैं तो वैसे नोट कोई भी आदमी कलेक्शन में नहीं रखना चाहता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देखिए उसके बाद अगर 1 रुपए वाले नोट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 1 रुपए जो सिक्के होते हैं उसकी जो है यहाँ पे पिक्चर मिलती है। साथ ही यहाँ पे आपको इस वाटरमार्क वाले एरिया में भी अशोक स्तंभ की आकृति मिल जाएगी जो व्हाइट वाले वाटरमार्क एरिया है। 1 रुपए वाले नोट के बैक साइड में आपको बॉम्बे हाई का जो है यहाँ पे चित्र दिया गया है। साथ ही अलग अलग भाषाओं में 1 रुपया लिखा गया है। और इसके बाद यहाँ पे इस नोट की जो है ये इस नोट का सीरियल नंबर है, तो ये भी काफ़ी मायने रखता है। सीरियल नंबर अगर आपका यूनिक हुआ, बर्थडे वाले नंबर हो जाते हैं 786 वाले या कोई ऐसे यूनिक नंबर फैंसी नंबर होते हैं तो वो नोट की कीमत भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। कि मुद्रा उस देश का इतिहास होती है क्योंकि मुद्रा को छपाने का अधिकार एक व्यक्ति या संस्था को ही मिल सकता है और इसमें बदलाव होने पर किसी देश की किस्मत भी बदल जाती है। दिल्ली से अमित प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।